अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान ख़ान। इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये है 10वीं और 12वीं जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करियर गाइडेंस के तौर पर। मेरा जो ये वीडियो है, जो भी ये देख रहे होंगे, चाहे वो 10वीं पास आउट हो गए हो या चाहे वो 12वीं पास आउट हुए हो, वो किसी भी फैकल्टी से हो या किसी भी मीडियम से हो, उनके लिए ये मेरा वीडियो है। 10 मिनट के अंदर मैं आपको जो है कैरियर गाइडेंस से मुतालिक कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, अपने ख़यालात का यहाँ इज़हार करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो 10th और 12th पास हुए हैं, उनके माँ बाप के लिए है, उनके बड़े भाई बहनों के लिए है और उनके मेंबर्स के लिए है घर के, ताकि वो ना देख सके तो आपके देखने के बाद में आप जो है ये बातों को समझ सके। क्योंकि एक अहम जो है स्टेप होती है 10वीं और 12वीं। तो 10वीं और 12वीं जो स्टेप होती है और ये जो उम्र होती है, ये उम्र जो है शऊर वाली उम्र होती है, यानी कि इंसान को थोड़ा बहुत यह सेंस आने की शुरुआत होती है। अब जो 10वीं और 12वीं में इस बार पास आउट हुए, उनकी उम्रें जनरली 16 साल और 18 साल की होती है। यहाँ से हम कैरियर को बिल्ड करने की सोचते हैं। मेरे इस वीडियो में बताई गई बातें जो है, बहुत सौ को कुछ बातें नागवार भी गुजरेंगी, लेकिन मैं कुछ सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो कि कड़वी भी हो सकती है। सबसे पहले चीज़, जब आप करियर गाइडेंस के बारे में सोच रहे होंगे, कि शुरुआत करते हैं 10वीं वाले जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। 10वीं जब आप पास आउट हो गए हैं तो आप सबसे पहला आप ये बात सोचते होंगे, पहली बात तो बात आती है परसेंटेज पर। कोई कम परसेंटेज से पास होता है, कोई ज़्यादा परसेंटेज से, कोई डिस्टिंक्शन और कोई मेरिट। बात यहाँ मायने नहीं रखती है कि आप कितने परसेंट से पास हुए हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप ये पास होने के बाद में, आपका ये स्टेप क्रॉस करने के बाद में आप कितने उसको लेकर पॉजिटिव है। ठीक है, हो सकता है कि किसी का जो है दिमाग उतना जो है एवरेज माइंड है तो वो उसने 60% बनाया है, कोई बहुत ज़्यादा होशियार है तो वो मेरिट में आया। ये दुनिया का उसूल है और ये हमको यहाँ पर मानकर चलना होता है। लेकिन आमतौर पर जनरली समाज में बात ये होती है कि जो कम परसेंटेज वाला है उसको थोड़ा बहुत कम समझा जाता है और जो ज़्यादा परसेंटेज वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा शार्प समझा जाता है और यहाँ पर डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है। तो हमको पॉजिटिव तरीके से, यानी कि जिसको हम बोलेंगे मुस्बत अंदाज में, हमको काम लेना होगा। चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते होंगे तो आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमको किस स्ट्रीम में जाना है। सबसे पहली चीज़ तो होता है कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एमसीवीसी, ये ऐसे जो है फैकल्टीज़ में हम 10वीं वाले जाने की सोचते हैं। अब यहाँ पर डिसीजन लेते वक्त में 10वीं वाले बच्चों की तरफ मैं मुखातिब होकर ये बात करने की कोशिश करूँगा, उनके माँ बाप की तरफ मैं मुखातिब होकर ये बात करने की कोशिश करूँगा कि ये जो डिसीजन लेने वाले हैं, चाहे वो बच्चा देख रहा हो ये वीडियो या उनके माँ बाप देख रहे हो, कि उनके दिलचस्पी को पहले देखा जाए। आमतौर पर समाज में ये बात हो रही है और खुसूसन यही हो रही है कि जो एक्चुअल में जो पास कर रहा है, जो 10वीं पास कर रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा मैरिट का बच्चा हो, चाहे वो कम परसेंटेज वाला बच्चा हो, उस पर एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और उसके जो है इंटरेस्ट के अलावा, यानी कि उसको जिस चीज़ में, जिस स्ट्रीम में, फील्ड में दिलचस्पी है, उसके ना लेते हुए ट्रेंड के हिसाब से उसको ढाला जा रहा है। मिसाल के तौर पर ऐसा कोई बच्चा है जो कि 10वीं में बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज बना और अच्छे खासे परसेंटेज से पास हुआ और उसकी एक दिलचस्पी एक मखसूस तरफ है। मिसाल के तौर पर वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन दुनिया का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि अभी नीट को या किसी यूपीएससी को या किसी कोई चीज़ को एक स्पेशल तरीके से देखा जा रहा है, जो कि एक ट्रेंड कहूँगा मैं जिसको। यहाँ पर वो बच्चों को वो पेरेंट्स भी जो है ज़बरदस्ती दाखिल कर दे रहे हैं, जबकि उस बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं। उस बच्चे को जो है पता है कि मैं जो है आजकल के जो ऐप्स बन रहे हैं, आजकल के जो मोबाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, मैं वो चीज़ को, वो फील्ड को चूज़ करना चाहता हूँ और मेरे इसमें दिलचस्पी है। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों की दिलचस्पी को समझना, और बच्चों का काम यह है कि अपनी दिलचस्पी क्या है ये माँ बाप के सामने जाहिर करना। अगर आपका परसेंटेज बहुत कम है, आपको लगता है कि भाई यहाँ पर जो है मेरा परसेंटेज कम हो गया, अब यहाँ से मेरा जो है पढ़ाई का वजूद ही खत्म हो गया, ऐसा आपको समाज में भी बताने की कोशिश की जाएंगी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, उसने इतना बनाया, उसका इतना बन गया, उसका बच्चा इतना होशियार है। जनरली ये चीज़ें घर के अंदर भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10वीं में सक्सेस नहीं हुए इसका मतलब आप आगे सक्सेस नहीं होंगे। कई ऐसे फेल्योर्स है जो 10वीं और 12वीं के कुछ खास परसेंटेज ना होते हुए आज कलेक्टर की पोस्ट पर है। ठीक है, हम इंटरव्यूज़ देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं। तो आपको क्या फैकल्टी चूज़ करनी है ये आप पर डिपेंड है। खुसूसन ये उम्र जो है कम उम्री और एकदम शुरुआत की शऊर सेंस वाली उम्र होती है, तो यहाँ सोच समझ कर फैसले लेना। इसमें खुसूसन जो है आईटीआई जो सेक्टर है या फिर पॉलीटेक्निक सेक्टर में जो है यहाँ पर कुछ बच्चे जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नेवी, मर्चेंट नेवी, इसकी जो है उम्र 23 ईयर तक होती है, तो यहाँ से वो शुरुआत करते हैं। 15, 16 साल, 17 साल की उम्र से उसमें जो है दाखिल किया जाता है नेवी, मर्चेंट नेवी, जो कि गवर्नमेंट का जो फोर्स होती है उसमें। इसके अलावा जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन होते हैं वो भी देने की शुरुआत की जाती है। लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10वीं के बाद में 12वीं करना चाहते हैं तो आप किस स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। आपका अगर इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आप आर्ट्स में जाकर आपका करियर बना सकते हैं। अगर आप साइंस में जाना है तो वहाँ, कॉमर्स में जाना है तो वहाँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आईटीआई का जो सेक्टर है, जिसको हम एक बोलेंगे कि टेक्निकल सेक्टर है, आज के दौर में जो है जो छलावा दिखाया जा रहा है, अगर ये बच्चे मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जो छलावा आपको दिखाया जा रहा है, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है आपको सामने बता रहे हैं, या फिर कुछ कामयाब लोग जो है
अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसमें बहुत सारा जो है जिसको हम बोलेंगे हाइपरबोल मुबालगा, जिसको अतिशयोक्ति कहते हैं मराठी में, वो होती है। जो हालात बताए जाते हैं वो वैसे हालात से गुजरने के बजाय उससे जो थोड़े अलग हालात से गुजरे हुए होते। अब ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि आपको जो है ये जॉब लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इतनी चीज़ ये करनी होती है, इतनी मेहनत वो करनी होती है, हमने ऐसा कर दिया। यहाँ पर बच्चा ऐसा होता है कि वो डाइवर्ट हो जाता है, अब उसका रुझान जो है उसी की तरफ जाने को करता है। अगर गट्स है आपके अंदर, अगर आपकी वाकई दिलचस्पी है, तो बिल्कुल आप सिविल सर्विसेज के सेक्टर में जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो कब? जब आपका 12th हो जाएगा, उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन की शुरुआत होगी। फिलहाल आपकी 10वीं हुई है, आपको अच्छे से, जहां आप 10वीं में कम पढ़े हैं उस पर गौर करके 12वीं में उसको आपको जो है बढ़ाना है अपने क्वालिटीज़ को, और उसके बाद में जो आपका फ्यूचर शुरू होगा ग्रेजुएशन से, वहाँ वो करना है। फिलहाल में आपको सिर्फ स्ट्रीम चुननी है, अच्छे से अच्छी मेहनत करनी है। इसके अलावा जो फ्रस्ट्रेशन है जो आज के दौर में दिखाई दे रहा है कि जब वो 11वीं में एंटर हो जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी वो 2 साल में महदूद कर दी जाती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और ये हकीकत है जिसमें माँ बाप का भी मैं कहूँगा कि रोल है कि वो डिप्रेशन में जाने की जो वजह है वो आप लोगों का नज़रिया है। नज़रिया ऐसा है कि पड़ोसी का बच्चा ऐसा हो गया, उसके बाद में जो रिश्तेदार का बच्चा, खानदान का बच्चा वगैरह, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। अगर आपको आपके बच्चे का कंपैरिजन अगर आप दूसरों से करोगे तो वो 100% उस चीज़ में कभी कामयाब नहीं होगा जो आप चाह रहे हो। मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ज़बरदस्ती अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो उसको नीट में डाल देना, नीट करना चाहता है तो इंजीनियरिंग में डाल देना, अगर उसका शौक सिविल सर्विसेज का है तो किसी और जगह पर डाल देना। जैसे कि मैंने कहा कि 2 फिल्में जो है हिंदुस्तान की, हमारे भारत की हिस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त जो है साबित हुई है हमारे पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तारे ज़मीन पर और 3 इडियट्स। ये 2 फिल्में ऐसी है जिससे हमको पूरी सीख मिल सकती है, वो हकीकत पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो 10वीं वालों का यही काम है कि जहां आज हम, अब जिसका परसेंटेज बहुत अच्छा बन गया है 10वीं में और वो मेरिट का स्टूडेंट्स है, तो अब उसको चाहिए कि वो 11th से अपना टारगेट चूज़ कर ले। जैसा कि उसको अगर डॉक्टर बनना है तो वो किस तरीके से नीट में, फिलहाल में वो 11th 12th करते हुए किस तरीके से नीट के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकता है, वो साइंस फैकल्टी में जाकर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ को, क्या क्या जो है मौक़ों को वो हासिल कर सकता है, क्या क्या सलाहियतें अपने अंदर इंप्रूव कर सकता है, ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो है मेरिट में आने वाले बच्चे जो है, ये मेरी बात जहन में रख के, अगर आप वाकई में शार्प है, 10th में अगर आपका मेरिट आया है तो आप सिविल सर्विसेज में जाने की कोशिश करें, ताकि सिविल सर्विसेज में जो है आपको एक तो सिलेक्शन होने के बाद में आप जैसे आपके टैलेंट का वहाँ इस्तेमाल हो सके देश की तरक्की के लिए। बात आती है 12th पर। जैसा ही 12th वालों का भी जो है रिजल्ट आ चुका होगा, उनके माँ बाप अगर ये वीडियो देख रहे हैं या वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि 12वीं के बाद में जब आप फैकल्टी चूज़ कर रहे हैं, कोई भी फैकल्टी हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे देखने वालों में या माँ बाप होंगे, उनके बच्चे 11th से ही नीट की तैयारी में लग चुके थे। अब ये आजकल का ट्रेंड है, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जिस फ्लो में जा रही है वही फ्लो में हमको जाना है। मैं मेरे दिल का मालिक हूँ और मैं मेरे तरीके से, आज़ादाना तरीके से फैकल्टी चूज़ करूँगा, ये बात जहन में रखो। आज का दौर फ्रस्ट्रेशन का स्टूडेंट्स में या एजुकेशनल लाइफ में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि माँ बाप हद से ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे की दिलचस्पी को ना समझते हुए उसको किसी स्पेशल फैकल्टी में, उसके, मैंने पहले ही कहा कि अपने खानदान से कोई डॉक्टर बना है, अपने पड़ोसी से कोई डॉक्टर बना है, दूर के रिश्तेदार से कोई डॉक्टर बना है, अपने गाँव में से कोई डॉक्टर बना है, तो मेरे भी बच्चे ने डॉक्टर ही बनना। अब ये जो सोच है ये घातक साबित होती है उन बच्चों के लिए और उन तमाम माँ बाप के लिए। अगर कोई बड़े भाई उन बच्चों के, कोई बड़े बहनें पढ़ी लिखी है देख रही होंगी, तो ये बात को समझो और सोचो, क्योंकि अपने देश में जो है, जो स्टूडेंट्स पर जिस तरीका प्रेशर लाया जा रहा है, स्पेशली मैं बोलूँ घर वालों के जरिए, तो ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। इनको आज़ादाना सोच का जो है माहौल प्रोवाइड कीजिए। और नीट की बात करूँ मैं, अगर वाकई में आप इंटरेस्टेड है, अगर वो बच्चा अगर इंटरेस्टेड है और उसको ऐसा लगता है कि मैं ये क्रैक कर सकूँगा, बात ये हो रही है कि नीट की तरफ जा रहे हैं, दिलचस्पी ना होती है, स्टूडेंट की भी यही गलती है। दुनिया को देखकर, दुनिया की फ्लो की तरफ जाकर नीट दे रहे 5-5 साल रिपीट करके, फिर वापस में वो बीएससी की तरफ, एमएससी की तरफ आ रहा है, या किसी अदर फैकल्टी की तरफ जा रहे हैं, या फिर वापस से अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से तर्क कर रहे हैं। ये गलतियां हमारी है। अगर इन बारीक बारीक गलतियों पर हम नजर रखेंगे तो बहुत सही होगा। रही बात 12वीं के बाद में अगर नीट को छोड़ दिया जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलेंगे, अलग अलग जो ऐप्स आजकल आ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे बड़े बड़े पैकेजेस, आप देख रहे होंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसा गूगल जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज जो है इनको पैकेजेस देकर जो है फॉरेन के लिए जो है चुनती है, गूगल हो या कोई व्हाट्सअप हो वगैरह वगैरह। ये फैकल्टी में भी जो है बहुत ज़्यादा इसको अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल कोर्सेस आए हैं, ये चीज़ें हैं। अगर आप 10वीं और 12वीं फ्रेश में हो तो ऐसे कुछ टेक्निकल डिप्लोमास कीजिए जिसमें आपको फ्यूचर में जो है आपको बेरोजगार जो एक लेवल लग चुका है आजकल पढ़े लिखों पर, वो हम पर ना लग सके। पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा, ये मराठी में एक मुहावरा है जिसका मतलब ये है कि आगे वाले को जो है सबक मिला है और उसकी हमको सीख मिली है। तो ये चीज़ पुढच्याला ठेच का मतलब ये है कि तुम जितने भी हमारे महाराष्ट्र लेवल पर ही अगर आप देखेंगे कि जो बेरोजगारी का जो पढ़े लिखों में लेवल है वो एजुकेटेड में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने स्किल्स को जो है अहमियत नहीं दी है।
हमने स्किल्स को जो है अपने अंदर इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। कागजी जो डिग्री है जिसको हम कहते हैं, इसको जो पिछले 8-10 सालों पहले या 5-7 सालों पहले अहमियत थी, आज वो नहीं रही है। आपके पास स्किल है, भले ही आपके पास डिप्लोमा है, तो आप बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स को पीछे गिरा सकते हैं। स्किल्स में अलग अलग तरह की स्किल्स आती है। अब मैंने कहा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये एक अलग हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप टीचिंग फैकल्टीज में आना चाहते हैं, क्योंकि आज के दौर में आप खुद देख रहे होंगे कि टीचिंग जो फैकल्टी है, टीचिंग फील्ड में आने के लिए या टीचर बनने के लिए कोई भी ज़्यादातर इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें भी ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप वाकई में काबिलियत रखते हैं, आपको दिलचस्पी है टीचिंग फैकल्टी में, तो आपका स्कोप जरूर बढ़ने वाला है फ्यूचर में। जो साइंस टीचर है, जो मैथ्स टीचर है, अगर आप ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है आपके पास है इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स के मायने है, आप जो पहले बीए अलग करना होता था और बीएड अलग, बीएससी अलग और बीएड अलग, अब ऐसा नहीं रहा। अब 12वीं के बाद आप 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स ले लेते हैं, जिसका नाम होता है बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड। ये ऐसे जो है नाम के कोर्सेस है। 4 साल के बाद आपको बीएड के साथ में वहाँ कॉलेज से जो है आपको पूरी डिग्री मिलती है। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है टीचर बनने के लिए, स्टेट लेवल पर भी है। स्टेट लेवल पर जैसा कि आप अगर प्राइमरी टीचर या जूनियर कॉलेज के लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो टैट जो है अभियोग्यता चाचनी महाराष्ट्र में ली जाती है। उससे पहले आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए एक सीटीईटी या टीईटी पास करनी होती है, जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको केवीएस, नवोदय विद्यालय, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ऐसे बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है संस्था है, जहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट टीचर जो है बनने के मौके होते हैं। यहाँ पर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। अगर आप समझ सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग फील्ड में, तो आप यहाँ जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट का टीचर नहीं बनना है, तो आप बीएससी बीएड करके, एमएससी करके, उसके बाद में जो है एमएड करके या पीएचडी करके, फिर जो एमफिल वगैरह ऐसे कोर्सेज करके बहुत सी चीज़ें जो है आप अचीव कर सकते हैं। मामला हर जगह जहाँ पर आकर रुकता है वो होता है, हम कोई भी जो है जॉब लेना चाहते हैं या कभी भी हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारे सामने होता है पैसा। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम काम करते हैं तो किस लिए? पैसों के लिए। बिजनेस करते हैं पैसों के लिए। तो आजकल जो हमारा, कितना भी हम झूठ बोले कि नहीं हमारा वो मकसद नहीं है, तो हमारे सामने, और पैसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी चलाने के लिए अहमियत है। मेरी नज़र में पैसों की बहुत अहमियत है, और पैसे कमाने के लिए इंसान ने कोशिश करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। झूठ बोलकर फ़ायदा नहीं है, तो लेकिन वो हलाल तरीके का और अच्छे तरीके का हो, इसमें एक फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है, अगर आप जाना चाहते हैं, तो कई सारे फैकल्टीज़ है 12वीं के बाद में। आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए। इसका जो है आप एनालिसिस करना है आपको। इसके लिए आपको तैयार रहना है, माइंडसेट बनाना है, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से मशवरा करना है, और फिर उसकी तरफ जाना है। अब जो इसके अंदर जो है, बीएससी के अंदर भी बहुत से, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी कंप्यूटर है, अलग अलग टाइप के बीएससी जो है आप जूलॉजी से कर सकते हैं, आप बीएससी बॉटनी कर सकते हैं, आप एमएससी बीएससी जो है कंप्यूटर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स और फिजिक्स को बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप वाकई में इसमें इंटरेस्टेड है, तो आपको ज़रूरी है कि ऐसा दुनिया की बिल्कुल ना सोचे कि भाई दुनिया आजकल दुनिया ऐसा कहती है, दुनिया वाले ऐसा कहते हैं कि भाई तुम टीचर बन रहे, टीचर बनने को एक हकीर समझा जाता है आज के दौर में। ये आज के दौर की सच्चाई है। तो एक जिसको हम बोलेंगे इल्म का लेन देन का एक सबसे बड़ा जरिया ये फील्ड है। अगर वाकई में इंटरेस्ट है, तो बिंदास जाइए, सोसाइटी के ना सुनते हुए। अब यहाँ पर जो इस वीडियो के जरिए मैं लास्ट में, एंड में, उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो हमारे कौम के अंदर जो एजुकेटेड तबका है। अब मसला ये होता है कि मैंने जैसे कहा कि मतलब परस्ती की दुनिया इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मैं मेरा ख़ानदान या फिर मेरे बच्चे, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो बस इन्होंने ही तरक्की करना, ये कड़वा सच है। और चाहे पसंद आए ना आए, तो कोई पढ़ा लिखा तबका या कोई पढ़ा लिखा ख़ानदान किसी दूसरे को गाइड करने को ही तैयार नहीं है, चाहे वो अपने पड़ोसी हो, चाहे वो अपना रिश्तेदार हो, कि जो उसका परसेंटेज बनता है, और वो भी जाकर पूछने को तैयार नहीं है। ये कम है, लेकिन बताने के लिए कोई तैयारी नहीं है। और एक सिंपल सी बात है कि कोई अपना बिजनेस जो होता है, बिजनेस वाला, उसी का बिजनेस उस गांव में बढ़ जाए, ये वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे। तो ऐसी एक सोच जो है पढ़े लिखे तबके में हमारे इंडिया में आ चुकी है, और ये सच्चाई है। उसको उसके अलावा कोई फिक्र नहीं है, उसको जो है सोसाइटी और कौम की कोई फिक्र नहीं है। आप जो कौम की फिक्र करते हो, तो बोलते हैं कि तुम क्या, जिसको बोलेंगे तुमने क्या ठेका लेकर रखा है, ये चीज़ें बोलने वाली भी बहुत है। तो मेरा ऐसा कहना है उस तबके से कि अपने अलावा, अपने बच्चों के अलावा दूसरों को भी गाइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेदारी और अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे सब्सक्राइबर जो है यहाँ पर जनरली जो है, एक तो टीचर्स है या फ्यूचर में वो टीचर बनने वाले हैं। तो आप लोगों का भी काम है कि अपने छोटे भाई बहनों को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनको फुल ऑफ स्किल कैसा बनाना है। अब हमने डीएड बीएड एमएड की डिग्रियाँ ले लिया और हम रो रहे बेरोजगारी के, लेकिन हमने स्किल को कितनी अहमियत दी? हम जो भी जितने भी साल खाली रहे, हमने स्किल्स को अहमियत दी क्या? हमारे मुकाबले में अगर कोई डिप्लोमा वाला है, कोई आईटीआई वाला है, तो वो हमसे कहीं आगे चला गया है। स्किल का मतलब सिर्फ ये पढ़ना लिखना ही नहीं है, कि बिजनेस की स्किल जिसको हम बोलेंगे, ये स्किल्स को हमको उनके अंदर डालना ज़रूरी है। और यही बात बताने के लिए मैं आप तक जो है पहुंचा हूँ। अगर 10वीं 12वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से जिस किसी ने भी उनके माँ बाप ने देखा होगा, ज़रूर मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो हम हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं। आप अगर चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।